हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 बातूनी कछुआ पढ़ाऊंगी। एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। तीनों अच्छे मित्र थे। एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे। कछुआ बहुत बातूनी था। कछुआ बहुत बात करने वाला था। जब वह बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। हंसों ने उसे कई बार समझाया कि जो बहुत बोलते हैं उन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है, अतः कम बोलना ही उचित होता है। कछुए पर कुछ देर तक तो उनकी बातों का प्रभाव रहता था, परंतु वह अपनी आदत छोड़ नहीं पाता था। हंसों ने उसे समझाया करते थे कि कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना हानिकारक होता है। लेकिन कछुआ जो था उसके ऊपर उनकी बातों का ज़्यादा असर नहीं होता था। कुछ समय तक वो उनकी बातों को मानता था और फिर अपनी आदत के अनुसार फिर वही काम करने लगता था। एक बार अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। जिस तालाब में हंस और कछुआ रहते थे वह भी सूखने लगा था। दोनों हंस उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहते थे, परंतु अपने मित्र कछुओं को कैसे छोड़कर जाएं। गर्मी के कारण तालाब का पानी सूखने लगा था। दोनों हंस जो थे उस जगह को छोड़ना चाहते थे, लेकिन अपने दोस्त कछुए को छोड़कर वे कैसे जा सकते थे। दोनों ने कछुए से अपने मन की बात कही। मित्र, तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। दो हंसों ने अपने मन की बात को कछुए से बताई। हंसों ने अपने मन की बात को कछुए से बताई। हमने निश्चय कर लिया है कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। यह सुनकर कछुआ उदास हो गया। हंसों ने बताई कि हमने तय किया है कि हम किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे। ये बात जब सुना कछुआ ने तो वह बहुत उदास हो गया। एक दिन हंस को एक उपाय सूझा। उसने कछुए से कहा, हम कहीं से लकड़ी की एक मजबूत डंडी ले आते हैं। हम उसके दोनों सिरे अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे और तुम बीच में उसे अपने मुंह से पकड़ लेना। फिर हम उड़ चलेंगे। इस तरह हम जहाँ भी जाएंगे तुम भी वहीं पहुँच जाओगे। एक दिन हंस को एक उपाय सूझा। उसने कहा कि कहीं से एक लकड़ी की मजबूत डंडी लाते हैं और हम दोनों हंस दोनों सिरों को पकड़ लेंगे और तुम बीच में पकड़ लेना और हम उड़ चलेंगे। इस तरह हम जहाँ जाएंगे तुम भी हमारे साथ चलोगे। यह सुनकर कछुआ खुश हो गया। हंस ने कहा, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे। यदि तुमने अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर पड़ोगे। कछुआ बोला, ठीक है, मैं ना बोलने की कसम खाता हूँ। लेकिन हंसों ने उसे बताया कि तुम रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे। कछुआ ने भी कसम खाया कि मैं रास्ते में कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ दिन बाद तीनों मित्रों ने एक लकड़ी को थामकर उस जगह को छोड़ने की तैयारी की। इस तरह दोनों हंस कछुओं को साथ लेकर उड़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे एक गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। नीचे गांव के कुछ बच्चे उन तीनों को देखकर तालियां बजाने लगे। कुछ दिन बाद तीनों मित्रों ने एक लकड़ी को थामकर उस जगह को छोड़कर कहीं और जाने लगे। दोनों हंस कछुओं को साथ लेकर उड़ने लगे। थोड़ी देर के बाद एक गांव से वो गुजर रहे थे। गांव के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर उन्होंने तालियां बजाने लगे। यह देखकर अपनी आदत से मजबूर कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि नीचे गिर पड़ा। कछुआ तो बहुत बोलने वाला था ही,
वो सब बच्चों को तालियां बजाते हुए देखा। उसने उस कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला वह नीचे गिर पड़ा। अपनी प्रतिज्ञा भूल जाने के कारण उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सच ही कहा गया है,